प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक है। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। एक और नई रोशनी, सूरज की रोशनी, एक नया दिन परमेश्वर की ओर से हमको मिला, तो क्यों ना हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। तो इस सुबह के समय में हम वचन ध्यान के लिए जो वचन लिया है, एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लूका 10 अध्याय 21 वचन। लूक 10:21। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर, मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे क्योंकि परमेश्वर बालकों को अपने वचन का ज्ञान प्रकट किया है। प्रेज द लॉर्ड। बालकों को प्रकट किया है, ज्ञानियों को नहीं, बुद्धिमानों को नहीं, नम्र लोगों को, बालकों को, छोटे दीन लोगों को प्रकट किया है। हालेलुया। अगर क्योंकि देखिए, बुद्धिमान ज्ञानी लोग वो अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि पर घमंड करने के कारण परमेश्वर उनको काफ़ी अपनी बातों का, अपने वचनों का रहस्य को, गहराई को उनको प्रकट नहीं किया, उन पर प्रकट नहीं किया, क्योंकि वो अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं। लेकिन परमेश्वर बालकों को प्रकट किया है क्योंकि परमेश्वर को यही अच्छा लगा। वो नम्र लोगों को प्रकट किया है, वो दीन लोगों को प्रकट किया अपनी बातों को, और उसमें आप और हम भी हैं। परमेश्वर हमको प्रेम करके हमको चुन लिया और अपने वचनों की गहराई को, वचन का रहस्य को हम पर प्रकट कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं बच्चे माँ बाप पर आधारित है, माँ बाप पर डिपेंड रहते हैं, वो परमेश्वर पर डिपेंड रहते हैं, परमेश्वर को अपना आसरा मान लेते हैं। इसलिए परमेश्वर उन पर अपनी बातों को प्रकट किया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद मेरे प्रियो। प्रभु का एक वचन में लिखा है, मत्ती 18:14, बच्चों को मत सताओ, उनको मेरे पास आने दो, उनको मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। बच्चों को मेरे पास आने दीजिए, उनको मना मत करना, स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। परमेश्वर बच्चों को बहुत प्रेम करता है क्योंकि बच्चे डिपेंड रहते, परमेश्वर पर डिपेंड रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो मन के शुद्ध है वो धन्य है, वो परमेश्वर को देखेंगे। Blessed are the pure in heart. Blessed are the pure in heart. They will see God. जो मन के शुद्ध हैं वो धन्य हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सारे वचनों को देखते हैं तो हमको इतना अच्छा लगता है कि परमेश्वर बच्चों को प्रेम करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग खुश हैं इस वचन को सुनने के लिए। आपको मुझको परमेश्वर प्रेम करके अपनी बातों का रहस्य को हमें प्रकट किया है। हम कितना भाग्यशाली हैं। बिना पवित्रता परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता। हालेलुया। इब्रियों का 12:15 में लिखा है, बिना पवित्रता कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हमारे अंदर एक पवित्र मन होना है। कपट नहीं रहना, निष्कपट का मन रहना है। निष्कपट का हृदय जब हमारे पास रहेगा तब हम परमेश्वर का स्वर, परमेश्वर की आवाज़ को हम सुन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बिना पवित्रता कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। हमें परमेश्वर का आवाज़ को सुनने के लिए क्या चाहिए? निष्कपट हृदय, निष्कपट हृदय, पवित्र निर्मल हृदय। प्रेज द लॉर्ड। हम बाइबल में देखते हैं मेरे प्रियो, इसलिए हमें परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए पवित्र रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात हम देखते हैं मेरे प्रियो,
परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का स्वर, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हमें धीरज रखना है। वी हैव टू बी पेशेंस टू लिसन फ्रॉम गॉड, टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड। वी नीड टू बी पेशेंस, वी शुड हैव इनफ पेशेंस। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं प्रभु का दास छोटा सा था समूएल, परमेश्वर के भवन में रहता था। जब परमेश्वर उसको पुकारा, आवाज़ दिया, तो उन्होंने कहा प्रभु तेरा दास खड़ा है, तेरा दास तैयार है, प्रभु अब बात करिए। तेरा दास इंतज़ार कर रहा है, तेरा दास आपका बात सुनने का इंतज़ार कर रहा है, अब बात करिए। पहला शमूएल 3:9 में हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए वो तैयार था, पेशेंस था उसके पास, धीरज था उसके पास। और तीसरी बात हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का आवाज़ को सुनने के लिए हमें तत्पर तैयार रहना है, लगातार तैयार रहना है। परमेश्वर जो धीरज धरते हैं ना, उन पर दया करता है। जो हमेशा तैयार रहते हैं ना, परमेश्वर उनके साथ बात करते हैं। देखिए बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर किसी भी समय पर हमारे साथ बात कर सकता है, इसलिए हमें तैयार रहना है। कौन सा समय पर बात करेगा मालूम नहीं, इसलिए हम क्या करना है, लगातार तत्पर तैयार रहना है, ताकि जब भी प्रभु बात करे हम सुनने के लिए तैयार रहे। जब हम प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर भी हमारे साथ बात करने के लिए तैयार रहेगा। हालेलुया। हमारे मन में हमेशा एक प्रार्थना होना है कि प्रभु तेरा दास सुनने के लिए तैयार है, मेरे साथ बात कर। यही हमारे प्रार्थना होना है। तूतुकुड़ी करके एक गांव है तमिलनाडु में, वहाँ पर एक व्यक्ति था जो कारखाना चलाता था। उस कारखाने का जो मालिक था और वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, और वो जो भी उस फैक्ट्री का जो भी निर्णय लेना है, जो भी डिसीजंस लेना है, उससे पहले वो क्या करता था, उस फैक्ट्री के अंदर एक कमरा उसने बना कर रखा था प्रार्थना के लिए। एक निश्चित जगह बना कर रखा था। जो भी निर्णय लेना है उस फैक्ट्री के बारे में, जो भी निर्णय लेने के लिए, जो भी डिसीजंस लेने से पहले वो क्या करता था, उस कमरे में जाकर प्रार्थना करके धीरज से प्रभु के उपस्थिति में बैठकर इंतजार करके परमेश्वर की आलोचना को, परमेश्वर की बातों को वो ध्यान से सुनता था, परमेश्वर का इंतजार करता था। तब प्रार्थना के द्वारा जब वो निर्णय लेता था, जो भी डिसीजंस लेता था, वो डिसीजंस बहुत अच्छा रहता था। पर प्रार्थना के द्वारा जब वो डिसीजन लिया, कोई डिसीजन फेल नहीं हुआ, सब कामयाब हुआ। हालेलुया, सफल हुए सब। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जब हमारे अंदर जब निष्कपट हृदय रहता है, हमारे अंदर जब धीरज रहता है, हम हमेशा तैयार रहेंगे उसके वचन को सुनने के लिए, स्वर को सुनने के लिए। प्रभु भी हमारे साथ बात करने के लिए तैयार रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वचन से प्रभु आपको बात किया। परमेश्वर पर इंतज़ार करिए, भरोसा रखिए, वेट करिए, उसके उपस्थिति में धीरज से वेट करिए, पवित्र हृदय के साथ आइए, हमेशा तैयार होकर आइए सुनने के लिए। प्रभु का वचन, प्रभु की आवाज़ आप सुन पाएंगे। प्रभु ब्लेस करे इस वचन से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। आप सबको प्रभु आशीष करे। प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस प्रभु जी सुंदर समय के लिए जो मेरे भाई बहन आपका वचन सुना। परमेश्वर सहायता कर प्रभु जी, आपका वचन सुनने के लिए निष्कपट हृदय दे प्रभु जी, एक धीरज दे प्रभु जी, हमें हलक तत्पर तैयार रहने के लिए हमें सहायता कर। आज का दिन आपके हाथ में सौंपते हैं, आज का सारे दिन के कामों को आपके हाथ में सौंपते हैं। मेरे भाई बहनों को ब्लेस कर, जो मेरे साथ जुड़े उनके साथ रहना प्रभु जी, जो काम करें उनमें आप जय देना प्रभु जी, हर एक प्रॉब्लम से छुटकारा देना। सारी महिमा आपको देते हैं। जो बर्थडे कर रहे हैं, जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर, सबों को ब्लेस कर परमेश्वर, आशीष करना। जैसे पुराना साल तूने बचाया, धन्यवाद प्रभु जी, नया साल में भी बचाना, आशीष करना। धन्यवाद के साथ सारा दिन आपके हाथ में देकर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, स्वर्गीय पिता सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ब्लेस करे। मिलते एक और नए वीडियो में। अगर आप में कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना प्लीज़। और अगर आप हमारे लाइव प्रेयर में जुड़ना चाहते हैं, एवरीडे नाइट 10:30 को हम यूट्यूब में लाइव प्रेयर में आएंगे, आपके लिए प्रार्थना होगी। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली और अपना प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट में दे सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मिलते हैं रात 10:30 बजे लाइव प्रेयर में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ ब्लेस्ड डे। आमीन।